प्रीति को भी राहुल का फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर वो सामने कभी कह नहीं पाती। अब प्रीति के पति की बहन यानी प्रीति की ननद पर भी राहुल की नज़र होती है और उसकी ये नज़र प्रीति ने भी पकड़ी है। राहुल की नज़र सुगंधा के गदराई जवानी को तड़ती है। हर उबर, हर किनारा, हर गहराई उसकी नज़रों से गुजरती है। अगले रोज़ सोनू ऑफिस के लिए जब निकल जाता है तब राहुल के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। वो दरवाज़ा खटखटाता है और पाता है कि सुगंधा उसके सामने खड़ी है। उसका गुलाबी सूट इतना तंग है कि अंग प्रति अंग कपड़ों को चीरकर बाहर आने को बेताब है। राहुल सुगंधा के पीछे चला जाता है। वो सुगंधा को जाते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। होना तो ये चाहिए था कि सुगंधा दरवाज़ा बंद करने का विरोध करती, लेकिन यहाँ सुगंधा मुस्कुराकर चली जाती है। राहुल के ख्यालों में सुगंधा ही छाई हुई है। इसी बीच सुगंधा पानी का गिलास लेकर उसके पास आती है। सुगंधा के ख्यालों में खोए हुए राहुल का हाथ गिलास पर लगता है और पानी सुगंधा पर जा गिरता है। ये राहुल के लिए बेहतरीन मौका था। वो सुगंधा के शरीर से पानी साफ करने के बहाने उसके कपड़े तन से जुदा करने लगता है। सुगंधा वहाँ से जाना चाहती है पर उसके कदम नहीं उठ रहे थे। राहुल उसे वापस खींचता है और चूम लेता है। ये एक किस सुगंधा को रोमांस के उस स्तर पर ले जाता है जहाँ वो सब कुछ खो देने को बेताब हो जाती है। राहुल सुगंधा को चूमने लगता है तो बस चूमता चला जाता है। राहुल का हाथ सुगंधा के स्तनों पर चले जाते हैं। उसके दोनों हाथ सुगंधा का रस निचोड़ लेना चाहते हैं। जल्द ही सुगंधा सोफे पर झुक जाती है। ये राहुल के लिए निमंत्रण था कि वो आए और ऊपर चढ़ जाए, पर सुगंधा को चूमने की इच्छा अब भी राहुल की कम नहीं हुई थी। वो बस उसे चूमे जा रहा था। अब उसने सुगंधा के कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे, पर एक डोरी खोलते ही फिर से वो सुगंधा को चूमने लगता है। सुगंधा भी अब उसके गोद में आ बैठी थी। गोदी में सुगंधा खुद को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी। राहुल ने उसके सलवार के जिप खोल दिए। सुगंधा के गुलाबी ब्रा में से झांकते स्तन अब साफ दिखाई दे रहे थे। सुगंधा ने शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अब चूमने की बारी सुगंधा की थी। उसने राहुल की नंगे बदन को चूमना शुरू कर दिया। वो राहुल की छाती को चूमे जा रही थी। राहुल हर चुम्बन के साथ और अधिक उत्तेजित हो रहा था। दोनों जिस्म एक बार फिर से एक दूसरे में डूबे जा रहे थे। सुगंधा ने राहुल के पैंट की बेल्ट खोली, फिर उसके पैंट को धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया। सुगंधा अब सोफे पर आ चुकी थी। सुगंधा अब राहुल की बाहों में पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपनी बदन को राहुल पर उधेड़ देना चाहती थी। राहुल इस गर्मी को महसूस करके और अधिक उत्तेजित हो रहा था। सुगंधा का सलवार भी उतार दिया। अब सुगंधा के जिस्म पर ब्रा और पैंटी के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल ने सुगंधा के जांघों को चूमना शुरू कर दिया। फिर उसका मन भर गया तो वो सुगंधा के होठों का रस चूमने लगा। राहुल ने अब अपना पैंट उतार दिया। अब उसके जिस्म पर केवल एक ही दीवार बाकी थी, वो था अंडरवियर। राहुल ने सुगंधा को पलंग पर बैठा दिया और उसके जांघों को चूमना शुरू कर दिया। अब राहुल का हाथ सुगंधा के ब्रा पर गया। वो उसे खोल रहा था। उसे ब्रा खोलने में दिक्कत आ रही थी। सुगंधा समझ रही थी कि खिलाड़ी नया है, पर कुछ ही समय में ब्रा खुल गई। खुल तो पैंटी भी गई थी। इसके साथ ही राहुल ने अपना औजार सुगंधा के जिस्म में डाल दिया। जब राहुल का दाखिल हुआ तो बर्फ की तरह मानो पिघल सी गई। सुगंधा और राहुल के बीच में जोरदार खेल चालू हो गया। ये खेल काफ़ी देर तक चला। आखिर में राहुल का सिर अपना लावा सुगंधा के जिस्म में उगलकर शांत हो गया। अब दोनों जिस्म शांत और संतुष्ट हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यह प्यारी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई कहानियों को सुनने तथा देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।